एक कैरवान एक शानदार बीच रिसोर्ट के बाहर आके रुक जाता है, जिसमें से 3 खूबसूरत लड़कियां बाहर निकलती है। ये है लूलू, मड और एलेक्स। ये एक लड़कियों के लिए स्ट्रिपर पार्टी है, जहां बस लड़कियां ही है, सिवाय एक लड़के के, जिस पर स्ट्रिपर अपनी अंडरवेयर उतारकर फेंक देता है। ये है टीटी, जो अपने दोस्तों की फोटो ले रहा है। रात होते ही सारी लड़कियां अपने कपड़े उतारकर समंदर में चली जाती है, और जब वो टीटी से आने के लिए कहती है तो वो बहाना कर उन्हें मना कर देता है। लड़कियां स्ट्रिपर के साथ मस्ती कर बाहर आ जाती है, और साथ ही वो स्ट्रिपर भी, जो आकर टीटी के बगल में बैठ जाता है और टीटी को कुछ इशारे देता है, जिसके बाद टीटी उसे ये साफ कर देता है कि वो गे नहीं है। स्ट्रिपर इस बात से हैरान है क्योंकि टीटी की सारी हरकतें एक गे लड़के की तरह हैं। कुछ देर बाद टीटी अपने कपड़े उतारकर पानी में कूद जाता है। तभी एक होटल स्टाफ का आदमी गलती से टीटी के कपड़े उठाकर ले जाता है। जब टीटी उसे रोकने के लिए बाहर आता है तो वो एक खूबसूरत लड़की को पानी में आते हुए देख लेता है। उसे आते देख टीटी डर कर पानी में वापस चला जाता है। रोज समंदर में आती है और टीटी बस उसे देखता ही रहता है, जैसे उसने इतनी खूबसूरत लड़की अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखी हो। तभी रोज को पानी में कुछ काट लेता है, और रोज को तड़पता हुआ देख टीटी बिना कपड़ों के ही पानी के बाहर आ जाता है और रोज को उठाकर उसके कमरे में ले जाता है। वो रोज के घाव को सुखाकर उस पर फर्स्ट एड लगाता है। रोज टीटी से बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है और वो अपने बारे में टीटी को और बताती है। वो कहती है कि वो बच्चों के कपड़े डिजाइन करती है, और टीटी उसे बताता है कि वो एक बच्चों का डॉक्टर है। रोज उसे बताती है कि वो यहाँ काम के सिलसिले में आई थी, पर असल में उसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है। अचानक रोज का दर्द बढ़ जाता है और टीटी उसे मसाज करने लगता है। उसकी तरफ रोज ऐसे देखती है मानो वो उससे कुछ और भी चाहती हो, पर टीटी उसे कहता है कि बहुत रात हो चुकी है, और ये कहते हुए वो वहां से चला जाता है। अगले दिन जब टीटी अपने दोस्तों को ये सारी बातें बताता है तो उसे दोस्त उसे कहते हैं कि उस लड़की ने इतनी सारी साइन दी, जिसका मतलब वो टीटी के साथ कुछ और करना चाहती थी, पर टीटी ने वहां से जाकर उसे ये महसूस करा दिया कि वो उसे पसंद नहीं करता। अगले दिन टीटी अपने काम पर लौट जाता है और ये बात साफ हो जाती है कि वो अपने काम में बहुत ही अच्छा है और उसे बच्चे बहुत ही पसंद करते हैं। और यहाँ ये भी पता चल जाता है कि हॉस्पिटल में लूलू भी टीटी के साथ काम करती है, और लूलू टीटी की रूममेट भी है। दोनों एक पेशेंट के पास जाने से कतराते हैं क्योंकि वो पेशेंट बहुत ही बुरी है और लोगों का दिल दुखाती है। इस पेशेंट का नाम एलिसिया है। तभी टीटी को एक मैसेज आता है और वो लूलू को बताता है कि वो रोज के साथ डेट पर जा रहा है। इसका मतलब वो तीनों उसके बारे में गलत थे। लूलू टीटी से कहती है कि अगर उसने उसे 5 बजे बुलाया है तो ये पक्का डेट नहीं हो सकती। टीटी तैयार होकर रोज से मिलने जाता है और वो उसे बच्चों के फैशन की एक बुक गिफ्ट करता है। रोज टीटी से पूछती है कि वो क्या करना चाहता है। टीटी रोज को डिसाइड करने को कहता है। रोज कहती है कि वो बहुत दिनों से शॉपिंग करना चाहती है। टीटी उसके साथ शॉपिंग पे जाने के लिए राजी हो जाता है। रोज टीटी को बताती है कि अगर ब्रूनो होता तो ऐसा कभी नहीं करता। वो बताती है कि ब्रूनो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था, जो कि एक रैपर है और खुद की एक म्यूजिक कंपनी भी है। आगे हम देखते हैं कि टीटी और रोज शॉपिंग कर रहे हैं और टीटी रोज के और करीब आता जा रहा है, और रोज भी बार बार उससे मिलने को कहती है। टीटी एक अच्छा बॉयफ्रेंड बनने की कोशिश करता है, इतना अच्छा कि वो सेक्स सीन देखते हुए भी अपने आप को पागलों की तरह कंट्रोल करता है ताकि रोज किसी बात का बुरा ना मान जाए। पर एक दिन टीटी को ये लगता है और अब सही वक्त है कि वो रोज को प्रपोज करे। वो इतना कॉन्फिडेंट है कि वो आज डेट पर कुछ कॉन्डम्स भी ले जाता है, पर वो जब रोज से मिलकर उसे ये बताता है तो रोज हंस पड़ती है और उसका मजाक उड़ाती है। उस वक्त वो रोज से कुछ बहाना कर वहां से चला जाता है। टीटी असल में टूट चुका है और वो अपने तीनों दोस्तों को मिलता है और उनसे बताता है कि वो सही थे और वो गलत था, उसे उनकी बात सुननी चाहिए थी। मर्ड उससे कहती है कि ये सब उसी की गलती है और वो कभी किसी लड़की के साथ सेक्स नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो लड़कियों के साथ इतने अच्छे से पेश आता है कि वो उसे अपने दोस्त से आगे कुछ और नहीं समझती। तीनों दोस्त उसे कहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि वो अपने आप को बदले और उसे अब रोज से भी नहीं मिलना चाहिए जब तक वो तीनों टीटी को पूरी तरह से बदल ना दे। टीटी उनकी बात मान जाता है और अगले ही दिन मड के साथ दौड़ता है। मड उसे एक टफ मर्द बनाना चाहती है, पर तभी हमें यह भी पता चल जाता है कि मड को लड़कियों में इंटरेस्ट है, और उसी शाम लूलू टीटी को एक डांस क्लास में ले जाती है। वो बताती है कि लड़कियां अब बदल चुकी है। वो लड़कों पर उनके पैसे या शॉपिंग करने के लिए निर्भर नहीं रहती। उन्हें तो ऐसा मर्द चाहिए जो उन्हें मजे करा सके, और इसके बहुत से तरीके हैं। टीटी को इन्हें सीखना होगा। टीटी कोशिश करता है, पर लगता नहीं कि कोशिश ठीक जा रही है। उस शाम एलेक्स टीटी को फ्लर्टिंग सिखाती है।
एलेक्स अपने साथ फ्लर्टिंग करने को कहती है, पर टीटी सब गड़बड़ कर देता है। तभी हम जेनिफर को देखते हैं। मड उसे देखते ही उस पर फिदा हो जाती है, पर टीटी भी कुछ कम नहीं है, उसे भी जेनिफर पसंद आती है। जेनिफर एक इन्फ्लुएंसर है और पूरे इंटरनेट पर छाई हुई है। टीटी की ट्रेनिंग दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। मड टीटी को कुछ सेक्स सीक्रेट्स बताती है, जिससे वो लड़कियों को अपना दीवाना बना सकता है। टीटी अब बहुत कुछ सीख चुका है और उसका कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पर है, इतना कि वो सीधे सीधे जेनिफर के पास जाकर उस पर लाइन मारता है। जेनिफर कोई आसान लड़की नहीं, उसके कई फॉलोवर हैं और उसे पटाना बहुत ही मुश्किल, पर टीटी भी अब कुछ कम नहीं रहा। आखिर वो जेनिफर को इम्प्रेस कर ही लेता है। वो अपने दोस्तों के साथ रोज के नए कलेक्शन के लॉन्च पर जाता है। वहाँ रोज को उसके एक्स बॉयफ्रेंड ब्रूनो के साथ देखकर टीटी हैरान हो जाता है और साथ ही उसे ये भी पता चल जाता है कि ब्रूनो एक अच्छा इंसान नहीं है। वो रोज के होते हुए भी टीटी के दोस्त मड पर लाइन मारने लगता है। टीटी उदास अपने घर लौट जाता है। वो डेटिंग साइट पर लड़कियों को ढूंढना शुरू करता है। फाइनली वो इंस्टाग्राम पर जेनिफर की फोटोज को देखता है। जेनिफर से मिलने पर वो जेनिफर को अपना एक कॉन्फिडेंट साइड बताता है। वो ना ही शराब पीता है ना ही स्मोक करता है और उसने कई सालों से कभी सेक्स नहीं किया। वो दोनों टीटी के हॉस्पिटल में पागलों की तरह प्यार करने लगते हैं। टीटी तभी मड की दी हुई सेक्स टिप्स का इस्तेमाल करता है और जेनिफर ने शायद ही कभी ऐसा सेक्स किया हो। अगले दिन जब टीटी के तीनों दोस्तों को यह पता चलता है कि उनका दोस्त टीटी शहर के सबसे बड़ी इन्फ्लुएंसर को डेट कर रहा है, तो वो उसे अपने आप पर थोड़ा काबू रखने को कहती है। पर टीटी अब रुकना नहीं चाहता। अब वो अपना सारा वक्त जेनिफर के साथ ही बिताता है और धीरे धीरे अपने पुराने दोस्तों से उसकी दूरियां बढ़ने लगती है। पर एक चीज है जिसे टीटी अब भी नहीं भुला पा रहा, रोज। पर जेनिफर भी कुछ कम नहीं, वो टीटी को अब अपनी उंगलियों पर नचा रही है। बहुत दिनों से टीटी से बात न हो पाने की वजह से रोज टेंशन में आ जाती है और उससे मिलने वो हॉस्पिटल आ जाती है। पर टीटी उससे साफ कह देता है कि उन दोनों को कुछ दूरियां बनानी चाहिए, क्योंकि अब दोनों एक रिलेशनशिप में हैं। पर टीटी को उसके दोस्त ये समझाते हैं कि हो सकता है कि रोज अब जेनिफर से जेलस हो रही हो और उसे इस बात का फायदा उठाना चाहिए और रोज को फिर से एक बार प्रपोज करना चाहिए। टीटी रोज के पास आकर उससे माफी मांगता है और उसे अपने घर पर पार्टी पर इनवाइट करता है। रोज अपने बॉयफ्रेंड ब्रूनो के साथ पार्टी पर आती है और इतनी शानदार पार्टी देखकर दोनों ही दंग रह जाते हैं। ब्रूनो तो और भी ज्यादा दंग रह जाता है ये जानकर कि टीटी जेनिफर को डेट कर रहा है। वहीं मड, एलेक्स और लूलू टीटी और रोज को करीब लाने का प्लान बनाते हैं। लूलू जानबूझकर जेनिफर पर ड्रिंक गिरा देती है ताकि जेनिफर चेंज करने चली जाए और टीटी रोज के पास जा सके। तभी मड ब्रूनो के करीब आती है और रोज ब्रूनो को मड के सामने अपनी पैंट्स उतारता हुआ देख लेती है और साथ ही पूरी पार्टी भी। रोज इस बात से टूट जाती है और अपने घर लौट जाती है। टीटी उसका सहारा बनने के लिए उसके पास दौड़कर जाता है। रोज जब रोते हुए उसे गले लगाती है तो टीटी उसे किस कर लेता है। रोज भड़क जाती है और टीटी से कहती है कि वो तो बस एक दोस्त चाहती थी, जबकि टीटी मौके का फायदा उठाना चाहता है। वो उसे वहां से जाने को कहती है। तभी टीटी अपने घर वापस आता है और वो देखता है कि जेनिफर उसके घर के बाहर उसका इंतजार कर रही है। टीटी उससे कहता है कि वो उसके साथ ब्रेकअप करना चाहता है। जेनिफर गुस्से में टीटी को मुक्का मार देती है। अब टीटी के पास ना जेनिफर है और ना रोज। वो अपने दोस्तों को पास में खड़ा हुआ ये सब देखता हुआ देखकर उनसे कहता है कि ये सब उन्हीं की गलती है। वो उनसे कभी ना मिलने को कहता है। कुछ दिन बाद टीटी को अकेलापन महसूस होता है और वो लूलू से फिर से दोस्ती कर लेता है। लूलू उसे बताती है कि वो जल्दी मेडिकल स्कूल में एडमिशन ले रही है और उसे बाकी दोनों दोस्तों से भी फिर से दोस्ती कर लेनी चाहिए। एलेक्स टीटी को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और अब एक बार फिर चारों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। एलेक्स उसे ये भी बताती है कि परसों रोज स्पेन के लिए शिफ्ट हो रही है। टीटी मायूस अपने पेशेंट के पास जाता है और वहां एक बच्चे को अपने प्यार का इजहार करता देख ये समझ जाता है कि उसे अपने प्यार को जाने नहीं देना चाहिए। वो हॉस्पिटल से भागता हुआ रोज के घर जाता है कि तभी एक एम्बुलेंस आकर उसे उड़ा देती है। हर कोई टीटी के कब्र के पास खड़ा होकर रो रहा है। ये सब देखकर टीटी को हॉस्पिटल में होश आ जाता है। अपने दोस्तों की मदद से वो हॉस्पिटल से भागकर रोज के पास आ जाता है, पर रोज उसे एक पल भी नहीं देखना चाहती। वो अपने आप को घर में लॉक कर लेती है। टीटी ट्रक पर चढ़ जाता है और रोज को बताता है कि उसने ये सब रोज को इम्प्रेस करने के लिए किया था। यहाँ तक कि वो जेनिफर के साथ भी इसलिए था ताकि वो रोज के करीब आ सके। वो उसे बहुत प्यार करता है। रोज ये सब सुनकर पिघल जाती है। और कुछ दिनों बाद टीटी बार्सिलोना में एक बीच पर अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है। तभी रोज उस पर अपना अंडरवेयर फेंक कर उसे अपनी ओर बुलाती है। वो फोन छोड़कर रोज के साथ पानी में चला जाता है।
और दोस्तों यही थी कहानी अब तक।